बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, उसका हम लोग लेक्चर नंबर 11 आज देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, जिसमें हम एक मेथड तो देख चुके थे, जिसमें हमने देखा था हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन से हम लोगों ने अल्केन प्रिपेयर की थी। आज जो सेकंड मेथड है वो क्या है? रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हम लोग अल्केन्स प्रिपेयर करेंगे। किस तरह प्रिपेयर करेंगे? अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन से। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स का आपको कंसेप्ट होना चाहिए। तो अल्काइल हैलाइड्स को कुछ आप इस तरह डिफाइन करते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स आर कंपाउंड्स इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम्स इन एन अल्केन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा देखें, यहाँ पर आपके पास अगर कोई अल्केन है, अल्केन्स में से जब हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, वो क्या बन जाता है? अल्काइल बन जाता है वो। ठीक है। अब वो जो हाइड्रोजन आपने रिमूव किया अल्केन में से, उसकी जगह पर आप अगर इनमें से कोई एटम लगा देंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से अगर कोई भी एटम आप अटैच कर देते हैं तो जनरली उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है। मीन्स के अल्काइल ग्रुप के साथ अगर कोई आप हैलोजन अटैच कर देते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की, कि अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है। जैसे आप देखें, अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन्स भी बोलते हैं या सिंपली अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है कि कार्बन है, कार्बन क्योंकि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो सकता है। जबकि चौथे बॉन्ड की जगह पे आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन के साथ क्या अटैच है? X अटैच है। हैलोजेंस को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। अब ये X फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है, लाइक ये देखें, क्लोरोमीथेन, ये एक अल्काइल हैलाइड है। ये है हमारे पास मिथाइल। मिथाइल जो अल्काइल है वो कैसे बनता है? मीथेन CH4 में से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो क्या बन जाता है? CH3 बन जाता है ये वाला। ठीक है। अब वो जो हाइड्रोजन आपने रिमूव किया उसकी जगह पे आपने अगर Cl लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, जो कि एक हैलोजन है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, जिसका नाम है क्लोरोमीथेन। ठीक हो गया। आपको अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उनका, और ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा दी। ठीक है। अब क्योंकि हमने अल्केन्स प्रिपेयर करनी है फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को हम समझ चुके हैं क्या होते हैं। अब हम आ जाते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन।
किसी भी सब्सटेंस में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं तो इट मीन्स आप उस सब्सटेंस की रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फर्दर मैं आपको बता दूं कि रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। मैंने अभी आपको बताया कि रिडक्शन क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस में आपने हाइड्रोजन को ऐड करवाना होता है। ठीक है, इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। अब कौन से हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं? हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है? मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन। अब जैसे जनरली आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में होती है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन है, सिर्फ जो अकेला एटॉमिक फॉर्म में होता है H, ठीक है, और वो फ्रेशली मेड है, नई नई बनी है। ठीक है, सो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये रिडक्शन और नेसेंट हाइड्रोजन का भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब करना क्या है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में, कि इट इज़ ए रिप्लेसमेंट ऑफ ए हैलोजन एटम विद ए हाइड्रोजन एटम। अब सिंपली आपने ये करना है कि अल्काइल हैलाइड में से जो हैलोजन होगा वो रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो दोबारा से अल्केन बन जाएगी। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड HCl। ये जो रिएक्शन है ये जिंक और HCl की मौजूदगी में होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जनरल रिएक्शन दिखाता हूँ। अब आप देखें, ये है अल्काइल हैलाइड, R फॉर अल्काइल एंड X फॉर हैलाइड। तो ये मेरे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे आप नज़र आ रहा है आपको 2H, यहाँ पे मैंने H2 नहीं लिया, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है। हम लोगों ने नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ करनी है जो कि मोनोएटॉमिक हाइड्रोजन होती है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले लिया। अब यहाँ पे आप देखें कि ये X रिमूव हो गया और इस X की जगह पे क्या अटैच हो गया? यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो गया। ठीक है, ये X और एक हाइड्रोजन वो क्या बना देंगे मिलकर? एसिड बना देंगे HX। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें हम 2 हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन तो इस X से रिप्लेस हो गया, जो दूसरा हाइड्रोजन है उसने इस X के साथ मिलकर क्या बना दिया? HX। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर कर दूँ, X जो है कोई भी हैलोजन हो सकता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब सपोज़ हमारे पास ये मिथाइल आयोडाइड है, ठीक है, या आयोडोमिथेन भी बोलते हैं हम इसको, जो कि अल्काइल हैलाइड है। ये हमने एटॉमिक हाइड्रोजन ली। अब देखें, इस आयोडीन को हमने रिप्लेस कर दिया एक हाइड्रोजन से। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी हैं, इस आयोडीन की जगह पे भी एक हाइड्रोजन आ गया, तो क्या बन गया? CH4। ठीक है, और दूसरे हाइड्रोजन और इस आयोडीन ने मिलकर क्या बना दिया? हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया, एसिड बना दिया। ठीक है, और फाइनली हमारे पास ये मीथेन बन गई, जो कि अल्केन का फर्स्ट मेंबर है, सिंपलेस्ट अल्केन है जो। ठीक हो गया। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक अब हमारे पास यहाँ पे अल्काइल हैलाइड जो है वो क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। अब ये CH3CH2 या जनरली हम इसको C2H5 भी बोल सकते हैं, जो कि बेसिकली इथाइल है। ठीक है, 2 कार्बन वाले अल्केन को हम लोग इथेन बोलते हैं। अगर मैं उस इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा C2H5, जो कि इथाइल होगा, अल्काइल होगा। ठीक है, उसकी जगह पर, हाइड्रोजन की जगह पर हमने क्या अटैच किया? यहाँ पे ब्रोमीन अटैच किया, तो ये इथाइल ब्रोमाइड बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। अब इसके हमने बेसिकली रिप्लेस करना है एटॉमिक हाइड्रोजन से या नेसेंट हाइड्रोजन से, तो हमने ये 2H लिया। इस ब्रोमीन की जगह एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो यहाँ पे CH2 की जगह CH3 हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन ने मिलकर क्या बना दिया?
HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, सो फाइनली आपके पास क्या प्रिपेयर हो गई, इथेन प्रिपेयर हो गई, 2 कार्बन वाली अल्केन प्रिपेयर हो गई। ठीक है, तो जी ये तो था आपका प्रिपेरेशन ऑफ अल्केन का दूसरा मेथड, जिसको आप रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।